Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, हमने जो 12th क्लास का मैथ चल रहा था उसमें एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी, ठीक है ना। इसमें मतलब 1 से लेके 4 तक के हमने क्वेश्चन करे थे, मतलब 1 से लेके 4 तक के हमने क्वेश्चन करे थे जो सिद्ध करने वाले थे, ठीक है भाई। नॉर्मली मैंने आपके जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले मैं साइड में लिख देता हूँ, उन्हें भी साथ के साथ याद करते चल रहा, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में तो बिल्कुल बेकार हो, ठीक है भाई, याद होने चाहिए। जैसे कि आज मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, जैसे साइन 2x का मतलब साइन 2x का मतलब 2 थीटा मान लो। इसे क्या है, अरे थीटा का यूज कर रहा हूं मैं बच्चों। साइन 2 थीटा बराबर क्या हुआ, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये पता है ना आपको, पता है। अच्छा एक चीज होगा मतलब कोस 2 है, मतलब ये ज्यादा अप्लाई होने वाली चीज है ट्रिग्नोमेट्री में। इससे आगे आगे ध्यान रखना, ये चीज बहुत ज्यादा अप्लाई होगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके नॉर्मली 3 फॉर्मूले तो याद रखियो, ठीक है ना। अगर टेन वाला याद हो ना भी हो तब भी मतलब कोस साइन कोस वाले तो याद रखना। एक तो नॉर्मली होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अगर बच्चों दूसरे सूत्र की बात करूं, यहीं पर देखो, एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। और एक होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो पहला दूसरा तीसरा, देखो 3 सूत्र है, फिलहाल 3 सूत्र याद रखना, कोस 2 है गए, ठीक है भाई। तब बात समझ में आ रही है। साइन 3a वगैरह तो मैंने पहले बता दी, जो पहले यूज हुए हैं मतलब सूत्र वो नहीं बताने का, जो भी न्यू है उसे मैं बताता चलूंगा। पीछे के अपना आप याद रखना, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आएंगे तो मैं बताऊंगा साथ के साथ ही। अरे बात समझ रहे हो। चलो अगर आज मैं बच्चों बात करता हूँ सरब समीका की, ये सरब समीका बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अब जो क्वेश्चन करेंगे। देखो अगर नंबर 1 की बात करूँ, पहली सरब समीका है एक्स स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ये सभी बच्चों को पता होती है, इसका मान कितना होता है 1। बात समझ में आ रही है। पर चल ये तो बात हमें समझ में आ रही है, पर हमें ध्यान देना, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा आएगा। अरे मतलब साइन का मान निकाल लो, कोस इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालू बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो हमेशा देखो ये वाली चीज अप्लाई होगी। देखो अगर सूत्र में हमेशा ये वाली चीज बनेंगी, कौन सी, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब ये किसकी फॉर्म में, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। जहां भी ये फॉर्म बननी है साइन भी मान सकते हो कोस भी मान सकते हो, मतलब लेट करेंगे ये वाली चीज, ध्यान रखना। मतलब इनका अंडर रूट चढ़ा होएगा ज्यादातर, मतलब अंडर रूट भी हो सकता है ना भी हो सकता। पर जहां भी 1 माइनस का ये वाली 1 माइनस का एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन आएगी तो ये वाली सरब समीका यूज होंगी, कौन सी, ये वाली। बात समझ में आ रही है। मतलब या तो साइन में मानेंगे या कोस में मानेंगे उन्हें, ठीक है भाई। यदि मैं नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 की सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, बराबर कितना होता है 1। ये बात समझ में आ रही है अभी, बात समझ में आ रही है ना। चलो यदि बच्चों मैं टेन की बात करूं, चलो सेक का मान निकालता हूं। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा, तो इस टेन को इधर ले जाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्म कौन सी बन गई, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बन गई। मतलब कैसे, एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे, मतलब एक्स का मान 10 होना, एक्स का मान 10 होना। यदि कभी क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन बननी मानी है नहीं, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या मानोगा 10। बात समझ में आ रही है। और वहां पे ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ बच्चों, देखो अगर मैं 10 का मान निकालू यहाँ से, टेन स्क्वायर थीटा, देखो इस 10 को इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, 1 को इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बात समझ में आ रही है। मतलब एक किसकी कंडीशन बननी है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली। ये बात समझ में आ रही है। देखो ये बिल्कुल उल्टी है इसके, पर ध्यान रखना एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली कंडीशन है। अब जैसे भी क्वेश्चन में आता रहेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो आज क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, ज्यादा भी मतलब फास्ट नहीं चलेंगे, मतलब 2 2 4 4 क्वेश्चन करते चलेंगे आराम से, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। सही है भाई, गर्मी क्या है ज्यादा। देखो भाई बच्चों, अगर हम 5वें क्वेश्चन की, देखो मैं पढ़ता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित फलनों के सरलतम रूप लिखिए। मतलब क्या है, मतलब हल करने हैं। क्वेश्चन लेके 5 से लेके 10 तक है, ठीक है ना। देखो करते हैं सर।
5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा, देखो खुद ही पहचानना पड़ेगा आपको। मतलब देखो tan में दे रखा, अगर देखो tan इनवर्स में दे रखा तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पर tan बनाना है। क्या बनाना, tan, जब भी तो कैंसिल होगा tan थीटा बनाना। जब tan थीटा बनाओगे जब तो थीटा आएगा, मतलब जो पहली क्लास में जब भी तो बताया था इनवर्स का मतलब। ठीक है भाई, चलो ठीक है, ये तो अलग बात होगी। अब मतलब करेंगे कैसे, हमें रास्ता कैसे मिलेगा, देखो क्वेश्चन को देख के। अब मतलब देखो 1+x² लिख रहा, अंडर रूट है कुछ भी सही, ठीक है ना। अब ये देखो कौन सी फॉर्म बननी है, मतलब ऐसा अभी सरल समीकरण मैंने लिखवाई थी, कौन सी वाली कंडीशन में बननी थी, मैंने अभी पीछे लिखवाया देखो sec² थीटा बराबर 1+tan² थीटा। अरे ये चीज लिखवाई थी मैंने अभी, ये वाली सरल समीकरण लिखवाई थी, अगर याद होगी तभी मतलब समझ में आएगा, ठीक है ना। मैंने पीछे लिखवा दी, ये पुरानी है, सारी पुरानी है ना। मतलब देखो अगर मैं रूप देखूं 1+x² वाली कंडीशन दे रखी है, और ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है हमारी अभी, ये चीज हमारी लिखी हुई है। तो करेंगे क्या बच्चों, देखो x का मान tan मान लेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे x का मान tan। देखो अगर मैं सपोज करूँ लेट x = tan थीटा, बच्चों x = क्या करेंगे tan थीटा, बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, तो अगर मैं थीटा का मान निकालूं बच्चों क्या हो जाएगा, इनवर्स में पहुंच जाएगा। मतलब अगर थीटा का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ये बात समझ में आ रही है आपके, अरे बात समझ में आ गई। मतलब ये तो मान निकल गया इसका, थीटा का ही तो निकला है। चलो इसमें मान रख दो बच्चों x का जो भी है, देखो मैं करने जा रहा हूँ, देखो tan इनवर्स 1+x² है, 1+ देखो x की जगह tan रख दो। देखो अगर मैं tan रखूँ tan थीटा, परंतु इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये माइनस वन है ना, x का मान क्या रखना है tan। अरे बात समझ में आ रही है आपके, समझ में आ रही है नहीं। देखो अब करना क्या है, इसे ऐसे रहने दो tan इनवर्स। देखो ये कंडीशन है, मतलब x का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, यदि 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा है भी, तो ऐसा कंडीशन मतलब पॉसिबल ही ना होता, ठीक है ना। तो इस वजह से कंडीशन दे रखी है, इन पर कोई ध्यान दो या मत दो, ठीक है ना, उस पर डिपेंड ना करता। अगर मैं बच्चों बात करूँ यहाँ पर 1+ का ये वाला है, अब ये किसके इक्वल है, मैंने अभी लिखा देखो साइड में किसके, sec² के। मैं यहाँ लिख दूंगा sec² थीटा माइनस का 1 बट्टे में क्या आएगा tan थीटा। परंतु बच्चों इसका अंडर रूट भी तो है, तो अंडर रूट भी तो लिखेंगे हम। अब हम पता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए, स्क्वायर से क्या हो जाए अंडर रूट कैंसिल, पता है ना। चलो ठीक है, यदि मैं करूँ यहाँ पर tan इनवर्स क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, मतलब sec थीटा माइनस का 1, बात समझ में आ रही है, बटे में क्या आएगा आपका tan थीटा है भाई। अरे ये वाली चीज आपके समझ में आई नहीं आई, मतलब देखो ये तो स्क्वायर कैंसिल होगा है भाई। चलो सही है, आपको देख रहा ना, एक सेकंड मैं भी देख लूँ, दिख रहा नहीं दिख रहा, देख रहा। चलो अगर बच्चों आ जाएगी नीचे एक लाइन, अगर मैं करूं बच्चों इन्हें साइन कोस में कन्वर्ट कर लूंगा, मतलब इसे साइन कोस में, हमेशा साइन कोस में करेंगे। देखो अगर tan इनवर्स की बात करूं, ये क्या हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस का 1, और इसे क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। बात समझ में आ रही है भाई, अरे कर लिया ना हमने। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो मैं आगे करने जा रहा हूँ, मार्कर भी ऐसे चल रहा है। देखो tan इनवर्स, देखो इसकी इधर गुणा, मतलब एलसीएम लेके हल करेंगे तो 1 - का cos थीटा आ जाएगा। अरे तो हल कर रखा आपने, तो बटे में क्या आएगा cos थीटा, और बटे में क्या sin थीटा बटे cos थीटा। अभी बात समझ में आ रही है, देखो इससे तो ये कट गया, अरे मतलब cos थीटा बटे के बटे में दे रखा तो कट जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ बच्चों tan इनवर्स 1 - का cos थीटा बटे में sin थीटा आएगा। जहां भी ऐसी वाली कंडीशन आवे तो ध्यान रखना sin 2a cos 2a के फॉर्मूले लगने वाले। अब ये चीज ध्यान रखना, मतलब कोस का कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चे, कोस का वो फॉर्मूला लगेगा जिससे कि यहाँ से 1 कैंसिल हो जाए। मतलब देखो यहाँ कैसा 1 है, अरे हाँ 1 माइनस है। अगर मैं बात करूँ बच्चों देखो कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे हमें 1 कैंसिल करना, 1 माइनस का। देखो कोस 2a का फॉर्मूला होता क्या है, cos 2 थीटा बराबर होगा है 2 cos² थीटा माइनस का 1, और दूसरा क्या होगा 1 - का 2 sin² थीटा। ठीक है भाई, अब देखो 1 कटेगा कैसे, देखो माइनस में पहला है, अगर cos 2a माइनस में है तो देखो अगर माइनस में तो देखो अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस होगा जब तो प्लस से कैंसिल होगा। मतलब क्या अप्लाई करना हमें, ये वाला सूत्र में है। ठीक है भाई, तो बच्चों देखो अप्लाई करना, देखो यहाँ थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा आधा हमारा, देखो यहाँ 2 है तो क्या होगा आधा, अगर यहाँ थीटा तो क्या हो जाएगा और भी आधा हो जाएगा। सही है भाई, अगर मैं बात करूँ देखो इसकी जगह क्या अप्लाई करना हमें, अरे रख दो ना 1 - का 2 sin² थीटा/2 हो जाएगा बच्चों, अरे थीटा/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे रखेंगे, देखो sin 2a का सूत्र क्या हुआ है, अरे मैंने लिखा था 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। अरे बात समझ में आ रही है, मतलब sin 2 थीटा बराबर क्या हुआ है 2 sin थीटा
कोस थीटा। सही है भाई, अरे समझ में आ रहा है, चलो सही है। अगर मैं बात करूं बच्चों टेन इनवर्स की, यहाँ पे अगर मैं सूत्र खोलूं तो 1 माइनस का 1, अरे तो माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बटे में क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही है, देखो प्लस माइनस कट गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर बचा क्या हमारा, अगर मैं बात करूँ टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बच्चों, यहाँ क्या बचा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ये चीज बची हमारी। अरे ये तो बची, अरे ये तो कट गया, ये बची, देखो 2 से 2 कट गया, साइन की एक घात से मतलब एक साइन कट गया नीचे से। अब ध्यान रखना एक घात बची साइन की, ऊपर साइन बचा नीचे कोस, तो बच्चे साइन बटे कोस क्या होगा हमारा, साइन बटे कोस होगा टेन। अरे टेन होगा, थीटा तो सेम है, थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखो ये वाली चीज यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, मतलब क्या बचेगा हमारा थीटा बाई 2 बचा है यहाँ पे। कितना बचा बच्चे, थीटा बाई 2। और हमने थीटा का पहले मान निकाला था, थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स, मतलब थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा 2, मतलब बटे में 2 तो है ही पहले से। अरे ये क्या हो गया हमारा सोल्यूशन। बात समझ में आई, देखो सोल्यूशन ऐसी करना आपको स्टेप बाय स्टेप, ये चीज समझने की मतलब ये क्या है, यहाँ से रास्ता देखना है कि कैसे हल करना है, और बाकी ये फॉर्मूले मैंने साइड में लिख दिए, आपको समझ में आया तो भी बताना, ना आया तो भी बताना। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, सही है भाई, देखो ले लो। हाँ भाई देखो बच्चों, देखो आपका अगर छठे क्वेश्चन की बात करो, इसमें कह रहा है टेन इनवर्स, जो भी दे रखा वहां पे देखो आपको फॉर्मेट पहचानना, मतलब जो भी मैंने सरब समी का बताई थी फॉर्मेट पहचानना। अगर इस तरीके से करोगे कोई हराने वाला नहीं है आपको, समझ रहे हो चीज, मतलब रट नहीं तो रटते रटते परेशान हो जाओगे। ठीक है, अगर समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, समझना चाहिए, ठीक है ना, हर क्वेश्चन को समझना चाहिए। जो तरीका मैंने बता दिया इससे कहीं मान नहीं खाने को आप, अगर याद करके मतलब इन सरब समीका को याद रखना, याद ना करना। 3 सरब समीका भी मैंने 2 बताई, तीसरी बता दूंगा अगर यूज होगी तो, ठीक है भाई। यदि देखो अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब ऐसी कंडीशन क्या बनेगी, मतलब टेन वाले बनेगी, मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 में होगा। अरे यही तो सरब समीका होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाली कंडीशन तो दे रखी है। अरे ये सरब समीका तो दे रखी है, अब ये वाली यूज होगी, हम देखो लेट कर लूंगा, लेट मतलब मान लो एक्स बराबर क्या मानेंगे सेक, अरे मतलब यही तो मानना है जो इधर रहा है, इसे ही मान लो। देखो सेक एक्स बराबर सेक थीटा, तो थीटा का मान निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स थीटा, सॉरी सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही, अरे बात समझ में आई आपके, चलो सही है। चलो अगर मैं देखो इसमें करना चाहूँ, देखो क्वेश्चन कर लो 1/√, देखो सेक स्क्वायर, अरे सेक स्क्वायर होगा हमारा माइनस माइनस हो रहा ना, माइनस 1 है, चलो ठीक है। अब बच्चों किसके बराबर हो, देखो ये तो हमने लिख रखा पहले टेन के बराबर हो, यानी टेन स्क्वायर थीटा के। अगर मैं करना चाहूँ बच्चों टेन इनवर्स 1/√, में है तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। अब हमें पता है स्क्वायर से थीटा कैंसिल हो जाए, स्क्वायर से थीटा क्या हो जाए कैंसिल, तो कर लो इसे, एक मिनट। तो बच्चों टेन इनवर्स 1/, अरे मतलब क्या आएगा टेन आ जाएगा नीचे, तो बात समझ में आ रही है, अरे टेन थीटा आएगा। अब 1/tan थीटा बच्चे किसके इक्वल हो गए, हमने 9वीं में 10वीं में 11वीं में आपने पढ़ा होगा 1/tan थीटा किसके बराबर हुआ है, कोट के बराबर होगा। अरे 1/tan थीटा बराबर क्या होगा कोट थीटा। तो बच्चों अगर मैं टेन इनवर्स की बात करूं तो यहाँ आ जाएगा कोट थीटा, अरे कोट थीटा। और बच्चे टेन इनवर्स के लिए हमें टेन ही चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए, अरे टेन ही चाहिए ना इनवर्स फलन, इनवर्स फलन टेन का इनवर्स फलन क्या होगा टेन इनवर्स का टेन होगा, पर यहाँ पर कोट आ रहा। पर हमने बहुत अच्छी तरीके से पहले एक्स मतलब पहले लेक्चर में पढ़ा था टेन थीटा बराबर क्या होगा है, ये टेन थीटा किसके इक्वल हो जाए। अगर हमें ये टेन में कन्वर्ट करना तो टेन में किस तरीके कर सकते हैं, पाई/2 माइनस का थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा के रूप में इसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ कर लिख सकता हूँ मैं इसे। अभी देखो अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों टेन इनवर्स, अगर मैं इसे टेन में कन्वर्ट करूँ तो पाई/2 यानी 90 माइनस थीटा कर सकता हूँ। अरे बात समझ में आ रही है, तो अब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या बचा पाई/2 माइनस का थीटा। बच्चों थीटा का मान रख दो, थीटा का मान क्या देखो सेक इनवर्स, देखो पाई/2 माइनस का थीटा का मान कितना सेक इनवर्स है। ये बात समझ में आई, आपका सॉल्यूशन आपके सामने तैयार है। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं है अगर करोगे तो, ठीक है ना, मैंने तो बड़े आराम से समझाया।
देखो भी, यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँ बच्चों, इसमें 7वां क्वेश्चन दे रखा, देखो tan इनवर्स, ये पूरे का अंडर रूट है, ध्यान रखना इस चीज का बच्चों, किसका, पूरे का, इस तरीके से दे रखा 1 माइनस का कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यदि इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा तो कुछ नहीं करना, कोस 2a का फॉर्मूला लगा दो बड़े आराम से, जहां पर 1 कट रहा हो, और जब 1 कटेगा जब तो स्क्वायर वाली कंडीशन बनेगी, और जब बच्चों स्क्वायर वाली कंडीशन बनेगी जब ही आपका अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल आउट। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूँ कोस 2 थीटा बराबर होगा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और सेकंड जो है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वो वाली चीज करनी है, यहाँ पे 1 कैंसिल करना बच्चों, हमें ऊपर से देखो 1 कैंसिल करना, पहले कर लो थोड़ा सा, मैं कर देता हूँ, देखो 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या रखे कि माइनस में आके अगर 1 कैंसिल हो जाए, 1 प्लस सी जब तो माइनस होगा, मतलब कौन सा, ये ऊपर वाला रखना पड़ेगा, यानी 1, देखो मैं साथ के साथ ही रख रहा हूँ, अगर घटाऊंगा तो माइनस, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस, देखो साथ के साथ रख रहा हूँ इसमें, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरीके से। अभी बात समझ में आ रही है, चलो सही है। यदि मैं नीचे रखूँ 1 प्लस का, हमें 1 माइनस का चाहिए क्योंकि प्लस का है, तो 1 माइनस कौन से में, इस वाले में, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। एक चीज ध्यान रखना, हमने थीटा भी रख दिया पर यहाँ तो कोस 2 थीटा, परंतु यहाँ पहले से थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, आधा। थीटा क्या हो जाएगा, अरे मतलब कोण आधा हो जाएगा, कोण आधा होगा ना इनमें, तो यहाँ भी तो कोण आधा हो जाएगा, ये तो पहले से थीटा, तो थीटा बाई टी कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही है, तो कोण क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है भाई, देखो यहाँ से 1 कट गया, यहाँ से 1 कट गया। ठीक है भाई, अगर मैं करना चाहूँ यहाँ पे tan इनवर्स, देखो बच्चों अंडर रूट में है, यहाँ पे क्या बचा, अरे यही तो बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बचा ना आपका। अब 2 से 2 कट गया, अब साइन बटे कोस बच्चे क्या होगा, आपको बड़ी अच्छी तरीके से जानकारी इसकी, साइन बटे कोस होगा tan, बच्चे क्या होगा tan, परंतु दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है आपके, देखो इससे तो ये कट गया, अरे एक सेकंड बच्चों, यहाँ थीटा नहीं है बच्चों, यहाँ पे एक्स है आपका, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है एक्स, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ मैं बुक में एक्स में करके दे रखा हूँ आपका, सही है भाई, बुक में एक्स दे रखा ना, हाँ हमने थीटा लिख दिया था, तो बच्चों यहाँ पे थीटा की जगह क्या कर दूंगा, एक्स है, ठीक है ना। अरे तो फॉर्मूला में लिख दिया था मैंने, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो मैं, तो थीटा की जगह तो कुछ भी हो सके, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका एक्स, सही है भाई, तो यहाँ भी एक्स, अरे मतलब वही तो रिप्लेस करा था इसमें। ठीक है भाई, देखो ये क्या हो रहा, अरे स्क्वायर से मतलब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स तक क्या बचेगा, tan x/2। अभी बात समझ में आ रही है, अब इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा x/2। अरे बात समझ में आ रही है, देखो साथ में क्वेश्चन है ना इसी। अभी चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, देखो साथ के साथ बिल्कुल आराम के साथ साथ पढ़ते चल रहा, ठीक है ना, आपको बोर भी नहीं होगा और आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, आज देखो मैं 4 क्वेश्चन करा दूंगा, देखो चौथा क्वेश्चन है, मतलब लेके मतलब 5वां छठा, 5वां हो गया, छठा हो गया, 7वां 8वां, ठीक है, मैं यहीं तक क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वीडियो ना होगी, आप बोर भी नहीं हो पाने को, और आपका मैथ क्या हो जाएगा कंप्लीट। सही है भाई, तो आराम आराम से करेंगे एक्सरसाइज, मतलब थोड़े कितने क्वेश्चन है इसमें, 21 हैं, ठीक है ना, हो जाएंगे बड़े आराम से, मतलब आज कितने हो गए, 8 क्वेश्चन, मुश्किल से 2 लेक्चर होंगे, ठीक है ना, 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे आगे वालों में। चलो करते हैं इसे, देखो फॉर्मेट देखो क्या दे रखा, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, कुछ नहीं करना, अगर ऐसी कंडीशन दे रखी हो, tan है, tan ही बना दो अंदर, अब यहाँ tan दे रखा तो अंदर tan कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे कोस है, यहाँ क्या है साइन, यदि साइन को कोस से भाग करो, साइन को कोस से भाग करो, अरे मतलब एक को तो भाग होने की ना, तो पूरे को भाग होएगी, मतलब यहाँ कोस से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ कोस से भाग करेंगे तो tan बन जाएगा। देखो ऐसे करेंगे हम यहाँ पे, जब तो tan बनेगा, यहाँ देख ले यहाँ पे है क्या हमारा tan में, ये देखो यदि मैं कोस से भाग करूँ, देखो कोस थीटा कोस एक्स बटे में क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बटे में क्या होगा, साइन एक्स, सॉरी कोस एक्स, बच्चे कोस एक्स से भाग कर रहे हो ऊपर नीचे, ध्यान रखना, ये मैन अपॉन हो गया, कोस एक्स बटे में क्या आएगा, कोस एक्स, और प्लस का साइन एक्स बटे में क्या आएगा आपका, कोस एक्स। ठीक है भाई, ये इस तरीके से आ जाएगा नहीं, अब अच्छा देखो तक कट गया, 1 आ जाएगा यहाँ, तो मतलब यहाँ पर बनाएगा, मैं लिखना चाहूँ tan इनवर्स
1 माइनस का साइन बटे कोस टेन हो गया, देखो टेन एक्स आ गया, 1 प्लस ये क्या हुआ टेन एक्स। बात समझ में आ रही है बच्चे? आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी जानकारी है। मतलब मैं कह सकता हूँ, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो इधर लिख के दिखा रहा हूँ मैं, अगर इसे लिखना चाहूँ पाई बाई 4 मतलब टेन 45 का मान है, माइनस का ए कितने का मान है टेन एक्स, अरे टेन एक्स है बटे में 1 माइनस का 1 प्लस है, देखो यहाँ 1 मल्टीप्लाई में भी तो मान सकता हूँ क्योंकि 1 का मान क्या हुआ पाई बाई 4 मतलब 10, देखो 4 में बना रहा हूँ मैं, पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। बच्चों ये किसका सूत्र है? अरे टेन ए माइनस बी का बनना है। अब ए की जगह पाई बाई 4 है, बी की जगह ये वाला है, तो मैं कह सकता हूँ ये किसका सूत्र बनना है? मैं कह सकता हूँ बच्चों टेन इनवर्स, टेन मतलब क्या है टेन पाई बाई 4 माइनस का क्या है एक्स, अरे पाई बाई 4 माइनस एक्स का तो फॉर्मूला बन गया ये वाला है। अरे ए माइनस बी का बनेगा, अब ए की जगह पाई बाई 4 है, बी की जगह क्या है एक्स, तो बता करना क्या है, देखो अगर मैं करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, अरे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या बचा हमारा पाई बाई 4 माइनस का एक्स। बात समझ में आ रही है? पाई बाई 4 माइनस का एक्स ही तो बचेगा, अरे क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से करेंगे, आसान है ना? तो बच्चों देखो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मजा आ रहा हो करने में तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब अपने आप भी कोशिश कर सकते हैं क्वेश्चन करने की, ना तो कल बताएंगे हम। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों पर। ठीक है भाई, आसपास में।